मुख्यमंत्री की हिचकिचाहट के कारण, यानी सुधाकर राव नायक की हिचकिचाहट के कारण भाई ठाकुर और बृजभूषण बच निकले। लेकिन बृजभूषण द्वारा दाऊद के साथियों को शरण देने का मामला दिल्ली में जज पी एसएन ढींगरा की टाडा अदालत में आया और मुंबई पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। ऐसा सुधाकर डीआईजी ठाणे को पता चला कि बृजभूषण ने 1993 में सुभाष ठाकुर के कहने पर मुंबई के एक गिरोह की सरगना भाई ठाकुर को दिल्ली में अपने सांसद के सरकारी आवास में कई दिनों तक पनाह दी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह जनवरी से ही चर्चा में, क्या उनका दाऊद कनेक्शन भी रहा है? दाऊद कनेक्शन ऑफ ब्रजभूषण शरण सिंह। सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। इसी पर चर्चा करने वाला हूं इस एपिसोड में। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से विस्तार से चर्चा करूंगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो हमारी पहलवान बच्चियों और एक पहलवान के साथ जो संघर्ष में है, वो उनके साथ क्या हो रहा है वो सारा देश देख रहा है, सारा देश जान रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदुत्व में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसको हमको समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हिंदुत्व सारी दुनिया में एक ऐसा दर्शन है जो उसके अपने धर्म वाले जिनको वो कहते हैं, उनको वो इंसान नहीं मानता, चाहे वो सारे ही जातियों की औरतें हों या शूद्र हों। तो ये दुनिया में अपनी तरह का एक ही सिलसिला है। और लेकिन उनको हिंदुओं पर बहुत प्यार आता है, उनको शूद्रों पर बहुत प्यार आता है जब उनको वो कहते हैं कि हमको इनकी ज़रूरत है राष्ट्र विरोधी तत्वों से, मुसलमान और ईसाइयों से लड़ने के लिए। वैसे उनकी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम उनको इंसान नहीं मानते, लेकिन उनको हम एक मथुरा का इनका एक विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ गुरु है जो 2000 रुपए की तलवारें बेच रहा है, 2000 रुपए की, और कह रहा है कि हर हिंदू के घर में होना चाहिए। 40% डिस्काउंट है वाल्मीकियों के लिए। वो ये कह रहा है कि 40% कम पर वाल्मीकि, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको ये हिंदुत्व को बचाने के लिए, मनुस्मृति को बचाने के लिए तलवार उनके हाथ में होनी चाहिए। तो ये जी, तो ये सब हम, जी हाँ, तो इसको हम सब देख रहे हैं। और हम इसको भी देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो अभी हम लोगों ने बातचीत की थी, जिस पर कि लड़की को भगाने वाला एक हिंदू और एक मुसलमान होगा, तो उसमें हिंदू गायब हो जाएगा, सिर्फ मुसलमान बचेगा और मुसलमानों से हिसाब किताब किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, मारा पीटा जाएगा। कल की तो खबर यह है कि एक मुसलमान दुकानदार जो बाकायदा किराए की दुकान थी जिसकी, वो पूजा का सामान बेच रहा था, तो उस पर हमला किया गया कि मुसलमान कैसे ये पूजा का सामान बेच सकता है। तो ये सब चल रहा है। लेकिन हम जरा सा जाने कि ये किस तरह से इस देश की मौत की कथा लिख रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। और जैसा मैं कहता हूं कि इन्होंने जो भारत देश को वेंटिलेटर पर जो रखा हुआ था, उसको वेंटिलेटर से बैठा कर पूरा मारना चाहते हैं। वो उसके बारे में कौन बता रहा है? इस देश का सबसे सम्मानित रिटायर्ड पुलिस अफसर। अच्छा, बताइए। सबसे, यानी ये सिर्फ सीनियर नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, ये भारत के इतिहास में जो सबसे सम्मानित है, जोलियो रेबरो वो भी है। जब मई के अंदर 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार आई थी, तो उसके 6 महीने के बाद उन्होंने लिखा था कि मैं कहाँ जाऊं, मैं ईसाई, मेरा नाम है तो मैं कहाँ पर जाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस पे आरएसएस वालों को भी जरूर गर्व होता होगा कि इन्होंने जो सरकारी इनका विवरण है इनके बारे में, कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने आतंकवाद खत्म किया था, इन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म किया था, इन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म किया था। ये रोमानिया में भारत के एम्बेसडर थे, और ये उन गिने चुने पुलिस अफसरों में हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण हम जानते हैं कि
जो राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद नंबर 2 का सम्मान है। ये जो भारत रत्न है उसके बाद का है। इन्होंने देश के एक बड़े अखबार में लिखा, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ट्रिब्यून का है, ट्रिब्यून का 16 तारीख का है, जिसको साथियों आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ट्रिब्यून चंडीगढ़ से निकलता है और आजादी से पहले ये लाहौर से निकलता था। मैं डॉक्टर रतन लाल, मुझे लगता है कि उनका लंबा लेख है, ज्यादा हिस्सा उसमें उन्होंने ब्रिजभूषण की बात की है, तो हम सीधा उस पर आ जाते हैं। और मैंने उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है, आपको पढ़कर सुना रहा हूँ जी। ठीक है जी जी, एकदम बढ़िया। ब्रिजभूषण सन 1992। हाँ, इससे पहले मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि अंबेडकर नामा जो है वो जर्नलिस्टिक बातें करने का, चर्चा करने का पोर्टल नहीं है। ये हम जो आप अखबारों के माध्यम से सुन लेते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो जिसको हम गपशप भी कहते हैं बहुत सारी बार, जिसको हम चाय खाने की भी बात करते हैं, ये वो नहीं है। ये हमारे सुनने वालों को बौद्धिक तौर पर हिंदुत्व, ये जो इंसान विरोधी, इंसानियत विरोधी और देश विरोधी जो ये गैंग है, ये जो गुंडों का गैंग है, उससे कैसे मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि लंबी लड़ाई है। ये केवल किसी एल के अडवाणी को या मोदी को हटाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूनी, एक ऐसी दर्शन से लड़ने की बात है जो बड़ी लंबी लड़ाई होगी। तो उसके लिए हमने बौद्धिक तैयारी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रतन लाल जैसे साथियों ने जो इसको शुरू किया अंबेडकर नामे को, उसको ये है कि हम बौद्धिक तौर पर क्या समझते हैं उनको। अगर बौद्धिक तौर पर नहीं समझेंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रोज उनके किसी शोशे में फंस जाएंगे, हम रोज उनका जो करेंगे उसमें फंस जाएंगे। तो मैं जुलू रुबुरुजू के पास आता हूँ। अभी 90 साल के हैं वो। ब्रिजभूषण 1992 में बंबई पुलिस के शक के घेरे में आया। कब आया डॉक्टर रतन लाल जी? 1992। यह सब जे अस्पताल में गोलीबारी के साथ शुरू हुआ, जहां दाऊद इब्राहिम के दुश्मन गिरोह के प्रति निष्ठा रखने वाले गैंगस्टर हल्दनकर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस शख्स को दाऊद के साले को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी थे। दाऊद ने हल्दनकर को मारने के लिए सुभाष सिंह ठाकुर के गिरोह से जुड़े एक हिटमैन को काम पर रखा था। सुभाष यूपी का रहने वाला था और ब्रिजभूषण की पहचान वाला था। देखिए, अब एक समझ लीजिए, ये जो है, जो आज हिंदुत्व का बड़ा वो बना हुआ है, ठाकुरों का बड़ा वो बना हुआ है, जिसमें एक कंपटीशन हो रहा है मोदी और आदित्यनाथ में, योगी आदित्यनाथ में, कि कौन इसको बचाने में ज्यादा भूमिका निभाएगा। ये आदमी किसका है? ये आदमी है दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए, और वो जिससे बदला लेना चाहता था, उसको बदला लेने के लिए क्या किया क्या है उनको, उसको इस देश का सबसे बड़ा पुलिस वाला आपके सामने बता रहा है जी। ठीक है। हिटमैन उस कमरे में घुस गया जिसमें हल्दनकर का बिस्तर लगा था। ये हल्दनकर कौन है? जिसने दाऊद के खिलाफ वाले गुट का आदमी है, और इसने इसके साले पर गोली चलाई थी, दाऊद इब्राहिम के साले पर गोली चलाई थी। हिटमैन उस कमरे में घुस गया जिसमें हल्दनकर का बिस्तर लगा था, और उसने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गैंगस्टर को गोलियां मार दी। हिटमैन ने तब शहर के उपनगर में शरण मांगी। सीबीआई ने दावा किया कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे कल्पनाथ राय, यूपी के कांग्रेस नेता। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जुलूजू ने नहीं लिखा है, ये इस 91 से 93-94 तक भारत की जो मंत्रिमंडल था इसका, नरसिम्हा राव का, उसमें ये पावर मंत्री थे। तो यूपी के कांग्रेसी नेता के कार्यालय के माध्यम से उसकी व्यवस्था की गई थी। और ये जुलू रुबुरु जो है बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, उनके सामने पुलिस की फाइलें होंगी जब वो ये बता रहे हैं। गैंगवार यहीं खत्म नहीं हुई, इसकी गूंज सुदूर नेपाल में महसूस की गई, जहां जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए। यानी इसमें मजे की बात यह है कि जो धंधा नेपाल में दाऊद इब्राहिम के लोग चला रहे थे, उसको 3 लोगों को मारा गया था, जिसमें एक मेंबर पार्लियामेंट भी था वहां का। ये मुसलमान थे तीनों जिनको मारा गया था। यानी जो दाऊद इब्राहिम के मुखालिफ जो लोग थे, उन्होंने वहां इसके 3 लोगों को मारा जी।
लेकिन अब आती है वो बात उस ईमानदार पुलिस अफसर की जो इसको समझ रहा था बृजभूषण को। ऐसा सुरदार का डीआईजी ठाणे को पता चला कि बृजभूषण ने 1993 में सुभाष ठाकुर के कहने पर मुंबई के एक गिरोह की सरगना भाई ठाकुर को दिल्ली में अपने सांसद के सरकारी आवास में कई दिनों तक पनाह दी थी। समझ लीजिए जनाब, जो ये गुंडों का गिरोह है, जो दाऊद इब्राहिम का दोस्त है, जब वो इसमें बचकर भाग रहे थे तो इसने अपने मेंबर पार्लियामेंट था ये, तब इसने अपने घर के अंदर पनाह दी थी। और मैं मांग करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय ये अच्छा जी, यानी ये जोलो रेबोरो जो बता रहे हैं, और इनकी सच्चाई जो है, इनका फैक्ट जो है गलत नहीं हो सकता कि ये सुभाष ठाकुर के गिरोह को उन्होंने अपने घर के अंदर ठहराया था। और अगर ये जुलो रोबरो कोई भी गलत कह रहे हैं तो मैं मांग करता हूं, जो इस बलात्कार जो करना चाहता था, जो हमारी महानतम बच्चियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, कि वो इन पर डिफेमेशन का केस करे। जी, सुधाकर ने मुझे बताया, अब देखिए सीधी जो बात हो रही है जुलो रोबरो की, सुधाकर ने मुझे बताया कि उन्होंने भाई ठाकुर और उसके गिरोह के खिलाफ मजबूत सबूत जमा किए थे और टाडा के तहत मुकदमा चलाने के लिए डीजीपी की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लेकर भी मांगी गई थी, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो गिरोह में बृजभूषण की रक्षा कर रहा है। यानी एक बड़ा आईपीएस अफसर महाराष्ट्र कैडर में था जो बृजभूषण की रक्षा कर रहा था और इन गुंडों की रक्षा कर रहा था, यानी दाऊद इब्राहिम के गुंडों की रक्षा कर रहा था। तो उन्होंने उसके खिलाफ भी टाडा की अनुमति मांगी। उसके बाद क्या होता है जरा सुनिए। डीजीपी हिचकिराए, उस वक्त में डीजीपी होते थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो हिचकिराए। उन्होंने सुधाकर से सीएम को उनकी मंशा से अवगत कराने को कहा। सीएम ने सुधाकर को इंतजार करने को कहा। और ये कौन सीएम था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कट्टर हिंदुत्ववादी नायक सुधाकर राव नायक। ये वो बंदा है जिसने कम्युनिस्टों के और सोशलिस्टों का जो ट्रेड यूनियन पर एकाधिकार था उसको खत्म करने के लिए शिवसेना बनवाई थी। ये शिवसेना बनवाई थी और सारे हिंदू मुसलमान गुंडों को जमा किया था एक ही जगह। राजन और ये इब्राहिम दाऊद दोनों एक ही काम करते थे, वो तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की ट्रेड यूनियन को तोड़वाने के लिए। तो ये इस उदाहरण से जी, उन्होंने सुधाकर को सीएम को अपनी उनकी मंशा से अवगत कराने को कहा। सीएम ने सुधाकर से इंतजार करने को कहा। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक प्रतीक्षा, ये उन्होंने कोमे के अंदर लिखा है, अनिश्चितकालीन नहीं हो गई, यानी वेट अनिश्चितकालीन नहीं हो गया और उन्हें बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें थाने से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री की हिचकिचाहट के कारण, यानी सुधाकर राव नायक की हिचकिचाहट के कारण भाई ठाकुर और बृजभूषण बच निकले। लेकिन बृजभूषण द्वारा दाऊद के साथियों को शरण देने का मामला दिल्ली में जज एसएन ढींगरा की टाडा अदालत में आया और मुंबई पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पर महाराष्ट्र में खत्म करने के बावजूद ये खत्म नहीं हुआ। इत्तेफाक क्या हुआ कि टाडा को लेकर एक दिल्ली में मुकदमा चल रहा था और एसएन ढींगरा बहुत रीढ़ की हड्डी वाले जज थे, टाडा जज थे, उनकी अदालत में आया, इस अदालत में आया और उनको इस उदाहरण से राजनीतिक वर्ग की पुलिस पर और शिकंजे को कानून के शासन पर पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक कुख्यात अपराधी भाई ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री की हिचकिचाहट के कारण एक खुले और बंद मामले को, यानी बिल्कुल सीधा मामला जो था, अदालत में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। उस मामले में बृजभूषण भी मामला दर्ज हो सकता था। बिल्डर सुरेश दुबे की 1989 की हत्या से संबंधित पालघर मामले में टाडा के तहत भाई ठाकुर गिरोह के 6 गैंग मास्टरों को दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये उनके लेख का आखिरी भाग है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डीपी वधवा ने 2000 में आईएएस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर से बात करते हुए कहा कि इस मामले की जांच वही है जिसकी उम्मीद न्यायपालिका ईमानदार पुलिस कर्मियों से करती है। यानी वो क्या कह रहे थे, वो इस केस का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे दाऊद इब्राहिम के और बृजभूषण के पाले हुए लोगों को दिल्ली की टाडा अदालत, एसएन ढींगरा साहब की अदालत ने सजा दी थी और उन्होंने आईपीएस के प्रोबेशनर्स को कहा कि हम ऐसा ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतना बिल्कुल पक्का केस बनाएंगे जिसमें ये बृजभूषण
ये गिरोह जो दूसरा गिरोह है, दुबे गिरोह या क्या है जी, क्या नाम है उस गिरोह का जी, उस गिरोह का नाम है भाई ठाकुर गिरोह। भाई ठाकुर गिरोह जो है उनको सजा दिलाई जा सकी। और ये जो उनके भाषण का टाइटल था वो था अधिक समन्वय की ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्यायपालिका की अपेक्षा। और इत्तेफाक से मैं उनका पूरा भाषण जो है वहां का वो अकेडमी से मसूरी से निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो बात क्या समझने की है कि ये कल का पैदा हुआ नहीं है, ये परसों का पैदा हुआ नहीं है, ये नरसिम्हा राव के जमाने में पैदा हुआ है, ये कल्पनाथ राय जब मुख्यमंत्री था यूपी का उसका जमाने का पैदा हुआ है। उस समय किस पार्टी के एमपी थे ये ब्रजभूषण? ये उस जमाने में शायद इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा चलिए हम चेक करेंगे उसको इंटरनेट। हाँ वो चेक करेंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि आज जो हिंदुत्व के ये बलात्कारी, हिंदुत्व के लड़कियों को छेड़ने वाले हिंदुत्व के जो गुंडे हैं, ये इनका पुराना इतिहास है। और इनको अगर पहले इनको कंट्रोल किया गया होता, जैसा कि ये जूलियो रिबेरो कह रहे हैं कि अगर ये ब्रिजभूषण को वहां जो जेजे अस्पताल में जो गोलीबारी की गई थी उस वक्त में इनको दबोच लिया गया होता, तो आज हमारे देश की जो ये महिला बच्चियां हैं और जो तमाम हो रहा है इस देश के अंदर हिंदुत्व के जो कर रहे हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए बाबा लोग जो कर रहे हैं, ये जो गुरु लोग जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश बच सकता था। जी स्पेसिफिक जो है उसमें जरा समराइज कीजिए, स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट ब्रजभूषण का कहाँ कहाँ पे था? नंबर 1, वो जो हमला हुआ जेजे अस्पताल में, जो हमला कराया था दाऊद इब्राहिम ने, उनको संरक्षण देने में, उनको बंबई में रखने में इसकी जिम्मेदारी रही एक उपनगर में। उसके बाद उस पूरे गिरोह को इसने अपने घर में रखा, ब्रिजभूषण दिल्ली के अंदर अपने एमपी के घर के अंदर रखा। ये सुधाकर राव नायक जो है, इसके जमाने में भी सबसे बड़ा मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़े दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए थे इसके अंदर। तो ये इसको हमको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। कैसे शिवसेना बनवाते हैं ये, कैसे दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं ये, कैसे ये ब्रजेश के दोस्त हैं। तो ये सारा गुंडों का जो राज है, बाबा साहब के संविधान का इन्होंने क्या किया, क्या करके रखा, कैसे गुंडों के हाथ में दे दिया। और वो गुंडेबाद के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म है और हिंदुत्व टेररिज्म है, उसके शूटर्स बने ये। और आज उनमें से एक जो है वो मोदी और आदित्यनाथ का सबसे प्यारा है। देश में कुछ भी हो जाए, हम चुनाव हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस ठाकुर साहब की करेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि जो ठाकुर हैं, वही ठाकुर एक रोशन सिंह भी थे। इन गुंडों को आपने पाला है ठाकुर के नाम पर, आपने रोशन सिंह की विरासत को आपने याद नहीं रखा है। जी शुक्रिया सर। और दोस्तों, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का दाऊद कनेक्शन है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और सतर्कता गई दुर्घटना हुई, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। यानी बहुजन की सतर्कता, हाँ, ये मोदी की सतर्कता में तो होना ही होना है सत्यानाश। हमारी सतर्कता जो है वो बहुजन वाली सतर्कता, कि हम कोई भी पहलू नहीं छोड़ेंगे, कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी ठीक। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप हम सबको जिंदा रखते हैं, हम सबको बौद्धिक तौर पर जिंदा रखते हैं, लड़ाई की प्रेरणा देते रहते हैं। हजारों की तादाद में, 20 हजारों की तादाद में आप देखते हैं, कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। बौद्धिक तौर पर लड़ने की तैयारी कीजिए, बौद्धिक तौर पर। और ये केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, शारीरिक लड़ाई में तो आज मोदी को खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएगा, या अपने कुकर्मों के तहत खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा पैदा हो जाएगा। जब तक बाबा साहब के सपनों का, जब तक भगत सिंह के सपनों का, जब तक फुले बाबा के सपनों का आप देश नहीं बनाते हैं, इसी तरह के लफंगे, गुंडे, बलात्कारी आते जाते रहेंगे। जी धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया।